आइए दोस्तों, पवन सर क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेटर एनालॉजी का पार्ट 2 करेंगे। देखिए, लेटर एनालॉजी इसको कह सकते हैं अक्षरों की समानता या रिलेशन ऑफ लेटर्स। रिलेशन ऑफ लेटर्स यानी कि अक्षरों का संबंध या रिलेशन। तो देखिए दोस्तों, लेटर एनालॉजी में ए से जेड तक ए से एम तक 13 लेटर्स। दूसरा जो पार्ट होता है N O P Q R S T U V W X Y और Z, 13 लेटर्स ये। तो A to Z फर्स्ट जो पार्ट है A से लेकर M तक 13 लेटर, फिर N से लेकर Z तक दूसरा पार्ट यानी कि 13 लेटर्स। अगर हम यहाँ पर अपोजिट लेटर की बात करें, A का अपोजिट Z, B का Y, C का X, D का W, E का V, F का U, G का T, H का S, I का R, J का Q, K का P, L का O और M का N। अगर हम फर्स्ट पार्ट को A से M तक लिखें और दूसरे पार्ट को N से Z तक लिखें, इनके नीचे N O P Q R S T U V W X Y Z, तो हमें दोनों पार्ट से एक दूसरे के अपोजिट जो लेटर हैं वो प्राप्त हो जाएंगे। A का Z है, B का Y है, C का X है। इस तरह से हमें M का जो अपोजिट है N होगा। तो देखिए दोस्तों, हमें दो चीज़ों का खास ध्यान रखना है लेटर एनालॉजी में। एक तो हमें जितने भी लेटर्स दिए हुए हैं इनकी पोजीशन यानी कि रैंक, पोजीशन या इसको रैंक कह सकते हैं, या इसको प्लेस वैल्यू कह सकते हैं। लेटर्स की प्लेस वैल्यू। नंबर 2, अपोजिट लेटर पता होना चाहिए हमें। अपोजिट लेटर्स जैसे A का Z है, B का Y है, C का X है, D का W है। इस तरह से हमें अपोजिट लेटर्स का पता होना चाहिए। पोजीशन या रैंक लेटर्स की यानी कि प्लेस वैल्यू, कौन सा लेटर कितने नंबर पर आएगा, हमें ये अच्छी तरह मालूम होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है किस टाइप का क्वेश्चन है और इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, NOPQ रेशियो MLKJ समानुपात HIJK क्वेश्चन मार्क। और जो ऑप्शन दिए हुए हैं पहला ऑप्शन DEFG, सेकंड ऑप्शन है EFGH, EFGH, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है FE,
DC, और अगला ऑप्शन है GFED। तो देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, ये सेकंड पार्ट है जो हमें पूरा करना है। तो सबसे पहले लेटर एनालॉजी में जो भी क्वेश्चन दिया हो, जिसमें भी जितने लेटर दिए हो उनकी नंबरिंग कर लेते हैं, यानी कि कौन सा लेटर कितने नंबर पर है। सबसे पहले हम लिखेंगे NOPQ। N 14 पर होता है, O 15 पर, P 16 पर और Q 17 नंबर पर। इसका रिलेशन MLKJ के साथ दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर M, L, K और J, M 13 पर, L 12 पर, K 11 पर और J होता है 10 नंबर पर। तो देखिए इस क्वेश्चन में अगर हम रिलेशन देखें ध्यान से, फर्स्ट लेटर का फर्स्ट लेटर के साथ 14 नंबर पर N, यहाँ पर 13 नंबर पर M दिया हुआ है, -1। अगर हम यहाँ ध्यान दें 15 नंबर से 12 नंबर -3, इसके बाद 16 का 11 के साथ और 17 का 10 के साथ। तो देखिए जो पहला लेटर दिया हुआ है N 14 नंबर पर और M 13 नंबर पर, यहाँ पर इसने क्या किया, -1। फिर O से L का रिलेशन यानी कि 15 से 12 का रिलेशन -3, इसके बाद -5 और इसके बाद -7। तो कहने का मतलब है -1, -3, -5 और -7 का रिलेशन है फर्स्ट पार्ट में। तो सेम रिलेशन होना चाहिए सेकंड पार्ट में। तो हमें क्या करना है, HIJ जो पार्ट दिया हुआ है अगला, इसका रिलेशन ऑप्शन में से हमें चूज करना है। तो सबसे पहले हम नंबरिंग कर लेते हैं। H 8 पर होता है, 9 पर, 10 पर और ये 11 पर। H 8 पर, I 9 पर, J 10 पर और K 11 नंबर पर। तो इन द सेम वे, ठीक इसी प्रकार जो रिलेशन फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है -1, -3, -5 और -7 का, तो हमें सेम रिलेशन यहाँ यूज करना है। -1, 8 से पीछे वाला लेटर यानी कि -1, 7 नंबर 8 में से 1 माइनस कराएंगे 7 पर होता है G लेटर। सेकंड लेटर यहाँ पर आएगा, सेकंड लेटर में -3 का डिफरेंस है तो यहाँ पर -3 करेंगे। 9 में से 3 घटाने पर 6 और 6 नंबर पर होता है F। इसके बाद जो थर्ड लेटर दिया हुआ है यहाँ पर -5 का डिफरेंस है इनके अंदर, तो 10 में से 5 माइनस कराएंगे तो 5 बचे और 5 नंबर पर क्या होता है E। इसके बाद लास्ट वाला जो लेटर दिया हुआ है K 11 नंबर पर, इसमें से कराएंगे -7, तो 11 में से 7 माइनस करने पर 4 बचे और 4 नंबर पर होता है D। यानी कि हमारा जो ऑप्शन होना चाहिए GFED, यानी कि GFED करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा D। अगर इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो, इस क्वेश्चन में -1, -3, -5 और -7 का डिफरेंस दिया हुआ है, यहाँ पर हो सकता है 1, 2, 3, 4 का रिलेशन दे दे, डिफरेंस दे दे इनके अंदर। 1, 3, 5, 7 यानी कि ओड नंबर दिए हुए हैं यहाँ पर, हो सकता है 2, 4, 6, 8 यानी कि इवन नंबर भी दे सकता है। तो इस प्रकार का अगर कोई भी क्वेश्चन, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इस पार्ट का इस पार्ट के साथ यानी कि इस पार्ट का इस पार्ट के साथ हमें क्या करना है, रिलेशन ढूंढना है। सबसे पहले जो भी लेटर दिए होंगे उनकी नंबरिंग कर लेंगे और उसके बाद देखेंगे इनमें रिलेशन। तो देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, JLNP रेशियो OMKI proportional SU
WY और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। इसके ऑप्शन लिख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए FGHI, सेकंड ऑप्शन ML, K और J, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है PLAD और नेक्स्ट ऑप्शन है XV और दिया हुआ है TR। ये ऑप्शन है हमारे। तो देखिए इस क्वेश्चन में वही लॉजिक यूज करना है, जो फर्स्ट पार्ट है उसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले नंबरिंग कर लेते हैं। J 10 पर होता है, L 12 पर होता है, N 14 पर होता है और P 16 पर होता है। O 15 पर होता है, M 13 पर होता है, K 11 पर होता है और I 9 नंबर पर होता है। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में अगर हम फर्स्ट लेटर के साथ रिलेशन देखें, यहाँ पर 10, यहाँ पर 15, यानी कि +5 का यहाँ पर डिफरेंस दिया हुआ है। 12 के बाद 13 +1, 14 के बाद 11 -3 और 16 के बाद 9 यानी कि -7 का। अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए जो पार्ट यहाँ पर दिया हुआ है, जो लेटर यहाँ पर दिए हुए हैं J, L, N और P, अगर हम इस लेटर का पीछे वाले लेटर से रिलेशन देखें, 10 यहाँ पर 9 नंबर दिया हुआ है, J दिया हुआ है, यहाँ पर I दिया हुआ है यानी कि -1। L का रिलेशन K के साथ, ये 12 नंबर पर, ये 11 नंबर पर, यानी कि -1 का रिलेशन यहाँ पर। इसके बाद 14 का रिलेशन 13 के साथ, यानी कि N का M के साथ, 14 नंबर ये 13 नंबर -1 और P का रिलेशन लास्ट वाले का फर्स्ट वाले से 16 के बाद 15 यानी कि पहले वाला लेटर -1। तो यहाँ पर इसने क्या किया, इस क्वेश्चन में जो फर्स्ट लेटर दिया हुआ है इससे पहले वाला लेटर है जो बाद में दे दिया। तो देखिए इस प्रकार -1 -1 -1 और -1 ये रिलेशन है इस पार्ट का इस पार्ट के साथ, यानी कि इन लेटर का इन लेटरों के साथ। तो सेम वे इस पार्ट में हमें यही लॉजिक अप्लाई करना है। SUWY, यहाँ पर जो भी लेटर आएंगे ऑप्शन में से वो लिखेंगे। सबसे पहले हमारा काम है इनकी नंबरिंग कर लेते हैं। S 19 पर, U 21 पर और W 23 नंबर पर और ये होता है 25 नंबर पर। अब हमें क्या करना है, जो रिलेशन फर्स्ट पार्ट में था यानी कि -1 का डिफरेंस था सभी लेटर्स में, तो यहीं पर हमें वही लॉजिक अप्लाई करना है। तो यहाँ पर -1 करांगे, 19 से पहले वाला लेटर यानी कि 1 माइनस करने पर 18 और 18 पर क्या होता है R। 18 पर R होता है। इसके बाद क्या करना है, ये जो लेटर लिखना है ये हमें लास्ट में लिखना है, क्योंकि फर्स्ट वाले का जो रिलेशन है लास्ट वाले के साथ है। तो -1 घटाने पर क्या होगा 18 और 18 नंबर पर क्या होता है R। इसके बाद अगला जो लेटर दिया हुआ है 21, -1 करांगे, 21 में से 1 घटाने पर 20 और 20 नंबर पर होता है T। इसके बाद नेक्स्ट जो लेटर दिया हुआ है यहाँ पर भी यही तरीका यूज करेंगे, -1 का, 23 में से 1 घटाने पर 22 और 22 नंबर पर होता है V। इसके बाद जो लास्ट वाला लेटर है हमारा -1 यूज करांगे, तो 25 में से 1 घटाने पर 24 और 24 नंबर पर होता है X। तो हमारा जो आंसर होना चाहिए XVTR, XVTR यानी कि ऑप्शन दिया हुआ है D, करेक्ट आंसर हमारा
ये होगा। तो इस क्वेश्चन में उसने क्या किया, जो पहला लेटर है उसमें से -1 करते हुए पीछे से लिखना शुरू किया। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी दे सकता है, यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछ सकता है। हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना अच्छे से। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन पर देखते हैं क्या दिया हुआ है, किस टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में CAT का रिलेशन दिया हुआ है G, Z और X से प्रोपोर्शनल। हमें पेट का रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो ऑप्शन लिख लेते हैं A, B, C और D पर क्या दिया हुआ है। ए ऑप्शन है V, K और G। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है G, V, K। इसके बाद ऑप्शन दिया हुआ है K, G और V। और जो लास्ट का ऑप्शन है V, G और K, ये दिया हुआ है। तो देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहला काम हमारा होगा CAT कैट दिया हुआ है, इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। ये 3 नंबर पर, ये 1 नंबर पर, ये 20 नंबर पर। इसका रिलेशन किसके साथ दिया हुआ है, G, Z और X के साथ। इनकी नंबरिंग कर लेते हैं। 7 नंबर पर, ये 26 नंबर पर और ये होता है 24 नंबर पर। तो देखिए अब रिलेशन किस प्रकार फाइंड आउट करेंगे, कैसे पता लगाएंगे। देखिए सबसे पहले ये क्वेश्चन आसान है, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजी लेवल का क्वेश्चन है ये। हमें अपोजिट लेटर का ध्यान रखना है। तो ये कहा था मैंने पहले आपसे। तो अगर हम यहाँ अपोजिट लेटर की बात करें, C का अपोजिट X होता है, A का अपोजिट Z होता है और T का अपोजिट G होता है। यानी कि इसने क्या किया, जो फर्स्ट लेटर है इसका अपोजिट लास्ट में लिखना शुरू किया। एक तो ये तरीका इसका। अगर हमें दूसरा तरीका यूज करना है, जो CAT कैट एक वर्ड दिया हुआ है, यहाँ से शुरू करें। हमें T का अपोजिट G, A का अपोजिट होता है Z और C का अपोजिट होता है X। तो बिल्कुल इजी लेवल का क्वेश्चन था दोस्तों ये। तो इस प्रकार हमें क्या करना है, जो अगला पार्ट दिया हुआ है PET पैट में भी हमें यही रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमारा काम है, इनकी नंबरिंग कर लेते हैं। ये 16 नंबर पर, ये 5 पर और ये 20 पर। तो हमें यहाँ से शुरू किया था, यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं हम। तो देखिए इनके अपोजिट लेटर पता होना चाहिए हमें। P का अपोजिट, E का अपोजिट और T का अपोजिट तो हमें पता है, यहाँ पर भी दिया हुआ है G होता है। E का अपोजिट V होता है, EV इवनिंग याद रखो, यानी कि इवनिंग। और P का अपोजिट K होता है। यानी कि किसी भी अपोजिट लेटर को ज्ञात करने के लिए 27 में से ये रैंक माइनस करनी होती है। 27 में से अगर हम 16 माइनस करें 11, तो 11 नंबर पर K होता है। तो अब हम लिखना शुरू करते हैं यहाँ से। तो देखिए यहाँ पर T का अपोजिट होना चाहिए G, जैसे T का अपोजिट यहाँ पर ये दिया हुआ था। E का अपोजिट यहाँ सेकंड लेटर आएगा V होता है और P का अपोजिट K होता है। तो हमारा जो आंसर है क्या होना चाहिए, GVK, यानी कि GVK ऑप्शन नंबर B हमारा करेक्ट आंसर होगा। इजी लेवल का क्वेश्चन था ये। तो इस प्रकार हमने इसको सॉल्व किया। देखिए इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, किस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है और हमें कैसे इसको हल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4, T का बटा J रेशियो यहाँ पर दिया हुआ है 2, प्रोपोर्शनल X का बटा H, ये हमें ज्ञात करना है। इसके जो ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन 2,
इसके बाद 3, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है 23/7 यानी कि 23/7 और इसके बाद डी ऑप्शन है 4। तो देखिए बिल्कुल इजी लेवल का क्वेश्चन है ये। देखिए यहाँ पर 2 दिया हुआ है और यहाँ ऑप्शन में भी डिजिट यानी कि संख्याएं दी हुई हैं। तो लेटर एनालॉजी में भी कभी कभी नंबर्स यानी कि संख्याओं को यूज कर सकता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना, वही तरीका, इनकी नंबरिंग कर लेते हैं। T 20 नंबर पर होता है और J 10 नंबर पर होता है। अगर हम 20 को 10 से डिवाइड करें तो हमें पता है 2 आएगा। तो सीधा क्वेश्चन है T 20 पर J 10 पर, 20 को 10 से डिवाइड किया 2। तो इन द सेम वे x का बटा जो h दिया हुआ है, x होता है 24 नंबर पर यानी कि इसकी प्लेस वैल्यू, और h की प्लेस वैल्यू होती है 8। अगर हम 24 को 8 से डिवाइड करें, 8 या 24, तो हमारा आंसर होना चाहिए 3 यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है हमारा करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल इजी लेवल का क्वेश्चन था। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ सकता है, कभी कभी करता है, यानी कि जो लेटर एनालॉजी है इसमें डिजिट या नंबर्स का यूज एग्जाम में कर सकता है। तो देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, ये ध्यान से करना। हमें एक वंडर शब्द दिया हुआ WONDER और इसका रिलेशन दिया इसने PES से, PES। इसके बाद है एक वर्ड क्लस्टर, CLUSTER, क्लस्टर का रिलेशन दिया इसने MTF से, MT और F से। तो इसके बाद जो हमें ज्ञात करना है एक वर्ड है मसल, MUSCLE, मसल, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसके जो ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दिया हुआ है LRK, सेकंड ऑप्शन है NS और M, थर्ड ऑप्शन है TB और D, और इसके बाद ऑप्शन दिया हुआ है लास्ट का VD और F। तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे, ध्यान से देखना है। ये जो साइड है, इस साइड की जितने भी ये वर्ड दिए हुए हैं, ये वर्ड सारे के जो सारे हैं, ये वर्ड हैं मीनिंगफुल यानी कि सार्थक, जिसका कोई अर्थ निकलता हो। और जो इस साइड के वर्ड दिए हुए हैं, राइट साइड के, ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड, तो ये है मीनिंगलेस, मीनिंगलेस यानी कि अर्थहीन या निरर्थक भी कह सकते हैं, अर्थहीन, जिसका कोई अर्थ नहीं होता। यानी कि कहने का मतलब है जो लेफ्ट साइड में वर्ड दिए हुए ये मीनिंगफुल हैं, सार्थक वर्ड हैं, वंडर है, क्लस्टर है, मसल है। और जो राइट साइड में वर्ड दिए हुए हैं PES, MTF, और एक हमें सिलेक्ट करना है ऑप्शन में से, ये हैं मीनिंगलेस, जिसका कोई अर्थ ना हो। तो देखिए यहाँ पर इसने क्या किया, हमारे पास पहला जो वर्ड दिया हुआ है वंडर, अगर हम इनकी नंबरिंग की बात करें, वह कौन सा लेटर कौन से नंबर पर आएगा, तो सबको पता है इन चीज़ों का, मगर यहाँ पर ये लॉजिक पोजीशन वाला यूज़ नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। जैसे W फर्स्ट, सेकंड नंबर पर O, थर्ड पर N और 4 नंबर पर D है, 5 पे E आ गया और 6 पे। तो ये क्यों लिखे गए, देखिए यहाँ पर 1, 3 और 5 ये तो होते हैं ओड प्लेसेस, जो विषम स्थानों पर
लेटर दिए हुए हैं। विषम स्थान है 1, 3 और 5 और बचे 2, 4 और 6 इवन प्लेसेस पर रखे गए हैं, यानी कि सम स्थानों पर रखे गए हैं। तो हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर PES, अगर हम यहाँ इवन प्लेसेस की बात करें 2 नंबर पर यहाँ पर क्या है O के बाद P आता है, 4 नंबर पर क्या है D के बाद E आता है और 6 नंबर पर क्या है R के बाद क्या आता है S, यानी कि +1। तो इसने क्या किया WONDER से बनाया PES। तो हमें कौन से लेटर कौन से स्थान लेने हैं, ये 2 नंबर पर है, ये 4 नंबर पर है और ये 6 नंबर पर है, यानी कि सम स्थान। तो यहाँ पर O के बाद P दिया हुआ है +1 यानी कि इसके बाद आया हमारा D के बाद E +1 होया और R के बाद S +1। तो कहने का मतलब है एक आगे वाला लेटर यहाँ पर दिया हुआ है, O के बाद P आता है, D के बाद E आता है और R के बाद S आता है। तो PES इस प्रकार से इसने सेट किया वंडर वर्ड से। तो कई बार क्या होता है यहाँ पर इसने 2, 4, 6 यानी कि इवन जो प्लेसेस हैं सम स्थानों पर जो लेटर है उनका यूज किया। तो कई बार क्या दे देता है 1, 3 और 5 यानी कि ओड जो प्लेसेस हैं उनको यूज कर सकता है। तो देखिए इसी प्रकार यहाँ पर हमें लेने हैं सिर्फ यहाँ पर इवन प्लेसेस, ये 2 नंबर पर, ये 4 पर और ये 6 पर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हमें चाहिए सिर्फ 2, 4 और 6। तो देखिए L के बाद M होता है, S के बाद T होता है +1 और इसके बाद है E के बाद F होता है +1। इसमें भी सेम लॉजिक। तो अब हम ये कह सकते हैं कि यही लॉजिक हम मसल जो वर्ड दिया हुआ है उसमें अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो मसल वर्ड दिया हुआ है MUSCLE, हमें चाहिए इनके समस्थान यानी कि इवन प्लेसेस, 2 नंबर पर, ये 4 पर और ये 6 पर। हमें क्या करना है, देखिए जितने भी हैं 3 लेटर दिए हुए हैं, U के बाद +1 करने के बाद क्या आएगा V, C से अगला लेटर क्या होता है +1 में D, E के बाद अगला लेटर +1 करने के बाद क्या होता है F है। तो हमारा जो आंसर है वो आंसर होना चाहिए VDF करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर D में दिया हुआ है। अगर इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए, एक साइड में दिए हुए हैं यहाँ पर मीनिंगफुल यानी कि सार्थक वर्ड और राइट साइड में यहाँ पर दिए हुए थे मीनिंगलेस अर्थहीन, तो हमें यही लॉजिक यूज करना है। तो देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, MAN रेशियो PDQ proportional WAN क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन पहला जो ऑप्शन है NAW, दूसरा जो ऑप्शन दिया हुआ है ZD और Q। इसके बाद अगला ऑप्शन है YDQ, YD और Q और अगला ऑप्शन दिया हुआ है YQ और D। तो हमें पता लगाना है हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, हमें इसका इसके साथ रिलेशन देखना है कैसे दिया हुआ है। MAN का रिलेशन PDQ,
सबसे पहले इनकी पोजीशन नंबरिंग करते हैं, यानी कि M13 पर, A1 पर होता है और N14 पर। इसी प्रकार P16 पर होता है, D4 पर और Q17 पर। तो देखिए यहाँ पर अगर हम इसकी रिलेशन की बात करें, फर्स्ट लेटर के साथ रिलेशन, यानी कि M का P के साथ रिलेशन, M13 नंबर पर, P16 नंबर पर +3। A का रिलेशन D के साथ, A1 नंबर पर होता है, D4 नंबर पर होता है +3। N का रिलेशन Q के साथ, N14 नंबर पर होता है और Q17 पर होता है, यानी कि +3। तो सीधा हल लॉजिक है, जो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है अगले पार्ट के साथ इसका रिलेशन लेटरों का +3 का है, यानी कि +3 करने के बाद अगला लेटर आता है। तो इन द सेम वे, तो हमें क्या करना है, अगले पार्ट में WAN का रिलेशन बताना है किसके साथ होगा। तो सबसे पहले हमें इनकी प्लेस वैल्यू यानी कि पोजीशन, W23 पर, A1 पर, N14 पर होता है। हमें +3 करने के बाद अगला लेटर ज्ञात करना है। तो देखिए +3 करांगे, 23 और 3 26 पर होता है Z। A दिया हुआ है, A +3 करांगे यानी कि 1 +3 करांगे यानी कि 4 नंबर पर D होता है और N होता है 14 पर। तो +3 करने के बाद 17 और 17 पर यहाँ पर हमने लिखा था क्या होता है Q। तो हमारा जो आंसर होना चाहिए ZDQ जो ऑप्शन नंबर B दिया हुआ है, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो बिल्कुल इजी लेवल का क्वेश्चन था ये। यहाँ पर +3 दिए हुए हैं, +1 कर सकता है, +2 कर सकता है, -3 कर सकता है, -2 कर सकता है और -1 कर सकता है। ठीक है, तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो इसके बाद वन क्वेश्चन फॉर यू, एक प्रश्न आपके लिए जो आपको हल करना है और कमेंट बॉक्स में उसका राइट ऑप्शन लिखना है। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, माउस MOUSE, माउस का रिलेशन दिया हुआ है KP ST और C, प्रोपोर्शनल लाइट LIGHT, लाइट का रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है। और जो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन MGH, B ऑप्शन JGEFR और C ऑप्शन दिया हुआ है इसका JJEIR EI और R। और ऑप्शन नंबर D जो दिया हुआ है वो है MJAIU। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। और ये क्वेश्चन क्या है, MOUSE माउस का जो रिलेशन है KPSTC से है। तो हमें क्या करना है, LIGHT का रिलेशन इन ऑप्शन में से फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय हिंद।